क्या होगा अगर आपका दुश्मन आपको मारने के लिए इनविजिबल हो जाए? कुछ ऐसा ही होता है इस लड़की के साथ जिसका नाम सीसी है। कैसे ये अपने दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाती है, इस कहानी को पूरा देख कर जाइए। फिल्म के स्टार्ट में हमें सेसी को दिखाया जाता है, जो अपने दबे कदमों से यहाँ पर कुछ तलाश कर रही होती है। कंप्यूटर से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये पीछे देखती है, तो लैब में रखा हुआ शूट अचानक से गायब हो जाता है। सेसी डरती हुई अपने कुत्ते को बाएं बोलकर बाहर जा रही होती है। तभी कुत्ता गाड़ी से टकरा जाता है और कार का अलार्म बजने लगता है। सेसी यहाँ से भागने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने यहाँ पर कैद करके रखा होता है। सेसी भागती हुई रोड पर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही सेसी ने अपनी बहन को फोन करके यहाँ बुला लिया होता है। एक आदमी पीछे से सेसी को पकड़ लेता है। तभी सेसी की बहन कार को भगा लेती है। इन दोनों की झड़प में दवा की शीशी नीचे गिर जाती है। सीन कट होके हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। सेसी अब जॉन के साथ रह रही है। जॉन एक पुलिस ऑफिसर है। सेसी के दिल में उस शख्स का डर अब भी होता है, इसलिए ये घर के बाहर नहीं जाती है। तभी सेसी की बहन यहाँ पर आती है। इसका नाम एमिली है। सेसी बोलती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। एमिली बोलती है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने खुद को जान से मार लिया है। सेसी अब बिना डरे बाहर जाने लगती है, क्योंकि उसको लगता है उसका बॉयफ्रेंड मारा गया है। पर अगले कुछ दिनों बाद सेसी के साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है, और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब इसको वो दवा की शीशी मिलती है, जो कार में बैठते टाइम गिर गई थी। रात को सेसी जब अपनी चादर उठाती है, तभी उसकी चादर पर किसी के पैर आते हैं। सेसी डर के मारे चीखने लगती है। आवाज सुनकर जॉन भी आ जाता है। सेसी उसको पूरी बात बताती है, पर जॉन को यकीन नहीं आता है और वो सेसी को सोने के लिए बोलता है। सुबह होने पर सेसी नीचे लेटी हुई मिलती है। जॉन की बेटी सेसी को नींद से उठाती है। तभी कोई जॉन की बेटी के लात मारता है और जॉन की बेटी दर्द से चीखने लगती है। जॉन के बताने पर उसकी बेटी सेसी का नाम बताने लगती है और जॉन को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से सेसी का रवैया कुछ ठीक नहीं रहा है। जॉन के जाने के बाद सेसी अपने घर की तलाशी लेने लगती है। ऊपर जाने के बाद एक कलर का बॉक्स नीचे गिरा देती है। वो कलर उस इनविजिबल शख्स के ऊपर गिरता है। सेसी उसका पीछा करती हुई किचन में जाती है और यहाँ पर इनविजिबल मैन इसको को पकड़कर मारने लगता है। ये अपना बचाव करती रहती है। सेसी इससे मुकाबला करते हुए बाहर भाग जाती है और सीधे वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। घर आने के बाद ये उस शूट को देखती है जो अपनी जगह पर नहीं होता है, पर ये अपना दिमाग लगाकर इस शूट को चार्जिंग से डीएक्टिवेट कर देती है और तभी यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। सेसी इस शूट को एक अलमारी में छुपा देती है, पर इसका बॉयफ्रेंड माइक इसको देख लेता है। सेसी भागती हुई बाहर जाती है और ये सारी सच्चाई अपनी बहन को बता रही होती है। तभी टेबल पर रखा हुआ चाकू हवा में उड़कर एमिली का गला काट देता है और फिर चाकू सीधे सेसी के हाथ में आ जाता है। लोग ये देखकर भागने लगते हैं। सेसी को पुलिस वाले पकड़ के ले जाने लगते हैं। सेसी चीखती रहती है, उसने अपनी बहन को नहीं मारा है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। जेल के अंदर माइक का भाई यानी कि सेसी के बॉयफ्रेंड का भाई आता है। वो बोलता है, मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने अभी तक तुम्हें नहीं मारा है। तुम अपना फैसला बदल दो और वापस घर लौट जाओ। पर सेसी मना कर देती है। नजर हटते ही ये एक पेन चुरा लेती है और उसी पेन से खुद को चोट पहुंचाने लगती है। तभी इनविजिबल मैन आ जाता है और वो इसको रोकने लगता है। सेसी इसके ऊपर एक के बाद एक बार करने लगती है, पर वो बच जाता है और एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगता है। बहुत से पुलिस वालों को मारता हुआ बाहर निकल जाता है। सेसी भी इसके पीछे जाने लगती है, पर यह सेसी को पकड़ के बोलता है, मैं जॉन की बेटी को मारने जा रहा हूं और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सेसी जॉन को फोन लगा के बताती है। घर पे इनविजिबल मैन पहुंच जाता है। जॉन के आने पर वो जॉन को ही मारने लगता है। एन वक्त पर सेसी यहां पहुंचकर इनविजिबल मैन के ऊपर अग्निशामक यंत्र से हमला करती है और उसका पाउडर इसके ऊपर लग जाता है और इसी का फायदा उठाकर सेसी इसके ऊपर एक के बाद एक गोली इसके सीने में उतार देती है। सेसी जब इसका मास्क हटाती है तो ये सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक नहीं बल्कि उसका भाई होता है। यानी कि माइक अभी भी जिंदा है और वो इन सबको जल्दी ही मार देगा। इसलिए सेसी अपने आप को माइक के हवाले करना चाहती है। जॉन को बाहर खड़ा करके एक रिकॉर्डर की मदद से जॉन इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। सेसी माइक से बोलती है,
तुम अगर अपने बच्चे के बाप बनना चाहते हो तो तुम सच बताओ, तुम ही ने मेरी बहन को मारा है। माइक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और बोलता है, पिछली सारी बातें खत्म करके हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। सेसी पानी पीने के बहाने बाहर जाती है और तभी कोई माइक का हाथ पकड़ के माइक का गला काट देता है। माइक की आवाज सुन के सेसी भी आ जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है और बताती है माइक ने खुद खुशी कर ली है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। पर यहाँ पर हमें सेसी के चेहरे पे कोई उदासी नहीं दिख रही होती है। अब तक जॉन बाहर इन दोनों की आवाज सुन रहा होता है। वो दौड़ के घर के अंदर आता है और हमें दिखाया जाता है सेसी के बैग में वही शूट होता है जिसे पहन के कोई भी गायब हो जाता है। यानी कि माइक को किसी और ने नहीं बल्कि सेसी ने ही मारा होता है। पर जॉन के पास कोई सबूत नहीं होते हैं और सेसी ऐसे करके अपनी बहन का बदला ले लेती है। और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।